अस्सलाम वालेकुम, उस्मा के किचन में खुशामदीद। आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे वेजिटेरियन होगीना, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। ऑमलेट बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 बड़े आलू, जिन्हें हमने बारीक बारीक काट लिए है ऐसे क्यूब्स की शक्ल में। एक लिया है हमने टमाटर बड़ा, जिसे हमने इसे भी बारीक बारीक काट लिया है छोटा छोटा। और 1 प्याली ली है हमने शिमला मिर्च, और इसी के साथ हमने 5-6 हरी मिर्चें भी काट दी हैं बारीक बारीक। सब्ज़ी आपकी बिल्कुल बारीक कटी हुई होनी चाहिए ताकि वो आमलेट में खूबसूरत लगे। और आधी प्याली ली है हमने प्याज, इसे भी हमने बारीक बारीक काट लिए। और 1 प्याली ली है हमने बंद गोभी। चलें अब फ्राई करते हैं इसको। इनके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 3 या 4 टेबल स्पून हम डालेंगे इसके अंदर तेल। और इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज। इसको हम थोड़ा सा नरम करेंगे, और जब ये ज़रा थोड़ा सा नरम हो जाएगा, मीडियम लो फ्लेम पे रखेंगे हम इसे। जब ज़रा सी नरम हो जाएगी तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे आलू। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए कर देंगे कवर। चलें अब हम इसका कवर हटाते हैं। हमने इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट कवर करके बनाया है। ना 5 मिनट ना 10 मिनट, सिर्फ मीडियम लो फ्लेम पे ये बनेंगे इस तरीके से 7 से 8 मिनट। और अब इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर को भी अच्छे तरीके से हम इसके अंदर मिक्स करके अब हम इसको लो फ्लेम पर बनाएंगे ताकि टमाटर बिल्कुल नरम पड़ जाए और इसका जायका आलू का और टमाटर का यकजान हो जाए। अगर हम टमाटर इसके साथ ही डाल देते तो फिर आलू का जायका जो है ना रेसिपी में नहीं आता है। चलिए अब इसको कवर करते हैं। चलिए जी, हम दोबारा कवर हटाया है हमने। ये देखें आलू गल भी चुके हैं और ये टमाटर भी नरम पड़ चुके हैं बिल्कुल। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। हमारी रेसिपीज़ शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई भी चीज़ बीच में से स्किप होने की वजह से आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। हमने अब इसके अंदर शामिल की है 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च, और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल की है पिसी मिर्च, और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक, और ½ टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च। इस पॉइंट पर हमारा फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। और अब मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। ये हमने आपको दिखाई थी कि 1 प्याली हमने ली थी बंद गोभी, अब इसके अंदर वो डाल देंगे। और ये शिमला मिर्च और हरी मिर्च हमने काट के रखी थी, ये भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और हम इसको थोड़ा सा नरम होने तक इसे हम कवर कर देंगे। अब हमने तकरीबन 5 मिनट इसको भी हमने कवर करके बनाया था। ये देखें बिल्कुल ये नरम हो चुकी है और ये गल गई है, क्योंकि बंद गोभी और शिमला मिर्च को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बिल्कुल हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए हमने रखा था और ये बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसको इस पॉइंट पर फ्लेम इसका करेंगे बंद
और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे जब तक हम लेते हैं 3 अदद अंडे। इसके अंदर हम डालेंगे ½ टीस्पून नमक, या हस्बे ज़ायक़ा, जितना आप कम तेज़ जिस हिसाब से पसंद करें। और ½ टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे कुटी मिर्च, और ½ टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च, ताकि अंडे में भी इसका जायका आ जाए अच्छे से। अब हम इन तमाम चीज़ों को कर देंगे मिक्स। इसको हम अच्छे तरीके से फेंट चुके हैं। अब फेंटने के बाद हमने कहा था कि सब्ज़ी जो है हमें वो ठंडी करनी है। ठंडी करके हमने यहाँ रखी हुई है सब्ज़ी। अब हम इसके अंदर करेंगे इसको शामिल। तकरीबन 10 मिनट में ठंडी हो जाती है। आप पंखे के नीचे रख दें इसको, ये 10 मिनट में ठंडी हो जाती है। इसको हम कर देंगे अच्छे तरीके से, अंडे के अंदर मिक्स कर दिया हमने। अब हम चलते हैं फ्राई पैन की तरफ। इसे हमने धो के और खुश्क कर लिया है। अब इसके अंदर हमें डालना है घी। अब हम तेल नहीं डालेंगे क्योंकि उस टाइम हम सब्ज़ियां कुक कर रहे थे, उसके लिए हमने तेल इस्तेमाल किया था। अगर हम तेल इस्तेमाल करेंगे तो अब इसके अंदर महक आ जाती है तेल की। तो अब इसके अंदर डालेंगे घी। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, सिर्फ जैसे ही मेल्ट होगा वैसे ही हम सारा का सारा जितना भी ये मिक्सचर है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। हमने 1 टीस्पून जो है ना इसके अंदर घी डाला है। ये पूरे पैन में आपके लगा हुआ होना चाहिए। ताकि अंडा नीचे से लगे नहीं, और बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसके अंदर हम डालते हैं इसे। इसको फैला देंगे अच्छे तरीके से। फ्राई पैन में इसको डालने के बाद हम अच्छे तरीके से इसको हल्के हल्के हाथ से चलाएंगे। ये देखें, ये बिल्कुल खुश्क हो गया है और ये बिल्कुल मिक्स हो गया है, और ये बिल्कुल अंडा जो है इसका गल चुका है। ये अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। हमारा खोगीना हो गया है तैयार। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।